स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संदीप पैनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम हमारा स्टैंडर्ड 5th का सोशल स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 7, इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। इंडियन गवर्नमेंट जो होती है यानी कि भारतीय गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और वहां की लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। व्हाट आर लॉज? सबसे पहले जानना जरूरी है कि लॉ क्या है। लॉ यानी कि कानून। कानून क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन एंड रूल्स हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवेयर। इंस्ट्रक्शन और रूल सभी जगह पे दिए गए होते हैं। एट होम, हम घर में भी होते हैं तो भी हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जो हमारे पेरेंट्स द्वारा बनाए होते हैं, जैसे कि खाना खाने के समय टेबल पे, कीपिंग आवर कबर्ड्स क्लीन, कि हमें अपने कबर्ड साफ रखने चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, कितने बजे हमें खाना खाना चाहिए। इन स्कूल वी फॉलो रूल्स। स्कूल में भी हम रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि टीचर्स क्या करते हैं, मेंटेनिंग साइलेंस और भी पंक्चुअल। साइलेंस बना के रखना चाहिए और टाइम पे हमें पंक्चुअल होना चाहिए। वी ऑल्सो फॉलो रूल्स इन सोसाइटी सच एज क्रॉसिंग रोड। हमें सोसाइटी रूल्स भी फॉलो करने होते हैं, जैसे कि रोड क्रॉसिंग बाई जेब्रा क्रॉसिंग से हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए, ओबे करना चाहिए ट्रैफिक रूल्स का। तो सम रूल्स आर द सेट ऑफ बाय पीपल हु रन कंट्री। जो रूल्स जो पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं और हमारी कंट्री को चलाते हैं, दीज रूल्स हैव टू बी फॉलोड बाय ऑल द सिटीजन ऑफ ए कंट्री। जो पूरी कंट्री के सभी सिटीजन फॉलो करते हैं, उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? लॉज। यानी कानून क्या होता है? वो होता है जो लोगों के द्वारा बनाया गया होता है, पूरी कंट्री के लोगों के लिए एक जैसा होता है और एक कंट्री में रहने वाले सभी नागरिक उसे फॉलो करते हैं, सभी सिटीजन उसे फॉलो करते हैं। वाई लॉज आर नेसेसरी? लॉज जो होते हैं वो जरूरी क्यों होते हैं? लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। कानून जो है हमारी लाइफ में बहुत ही जीवन है। अगर लाइफ में लॉ नहीं होंगे ना बेटा, तो कोई भी किधर चला जाएगा, किसी का भी कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी तरह से घर में छोटे बड़े का आदर करना भूल जाएंगे, स्कूल में हम पंक्चुअल नहीं रहेंगे, टीचर को भी कुछ बोल देंगे, बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि हर चीज के लिए कानून होना बहुत जरूरी है, जो हमें डिसिप्लिन बनाता है। वेदर इट इज आवर हाउस और आवर कंट्री, या तो हमारा घर हो या हमारी कंट्री हो, देश हो, रूल्स एंड लॉज, नियम और कानून हमारी हेल्प करते हैं हमें डिसिप्लिन लाने के। सभी के बीच में हम कैसे डिसिप्लिन बन के रहे। इफ वी ब्रेक अ लॉ, अगर हम कोई कानून तोड़ते हैं तो हमें पनिशमेंट दी जाती है। वी कैन बी पनिश्ड। वी मस्ट फॉलो द लॉ टू अवॉइड प्लेइंग फाइन्स और गोइंग टू द प्रिजन। अगर हम लॉ तोड़ते हैं तो हमें कभी कभी फाइन भी पे करना पड़ता है और हमें जेल में भी भेज दिया जाता है। वी नीड लॉज फॉर 10 रीजन, कि हमें 10 इन कारणों के लिए हमें वी नीड फॉलो द रीजन्स फॉर, मतलब हमें कानून क्यों फॉलो करना चाहिए, कुछ रीजन दिए हैं। लॉज डिफाइंड एंड एक्ट दैट इज राइट और रॉन्ग, कानून हमें बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। लॉज आर आल्सो मेड टू प्रोटेक्ट अस एंड कीप अस सेफ, कानून हमें प्रोटेक्ट करते हैं और सेफ भी रखते हैं। स्ट्रिक्ट लॉज हेल्प टू रिड्यूस क्राइम रेट। लॉज अगर स्ट्रिक्ट होगा तो क्राइम यानी कि जो क्राइम्स होते हैं वो कम होंगे। कोई भी अपराध, क्राइम यानी कि अपराध जो होते हैं वो कम होंगे, उसको रिड्यूस करेगा क्राइम रेट को। लॉज आर मेड टू मेंटेन इक्वलिटी बिटवीन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कानून है ना सभी अलग अलग प्रकार की सोसाइटी के बीच में हमारे को एकदम क्या कहता है, मेंटेन बनाए रखता है। फैक्ट फाइल पे आते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक कंटेनिंग द हाईएस्ट लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक है जिसमें हमारे कंट्री के सारे लॉ लिखे हुए, भारत के संविधान में। इट कंटेन्स द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, इसमें साथ ही हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य दोनों के बारे में लिखा गया है। एंड इट इज द हाईएस्ट लॉ इन इंडिया, और इंडिया का हाईएस्ट लॉ है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा संविधान है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट क्या होती है। व्हाट इज अ गवर्नमेंट? ए गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। गवर्नमेंट एक लोगों का समूह होता है, वो मैनेज करते हैं एंड लुक आफ्टर अ नेशन, अ स्टेट और ए कंट्री, जो एक राष्ट्र, एक स्टेट और एक कंट्री को देखते हैं कि वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन सबको मैनेज करते हैं। द गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। गवर्नमेंट में कौन कौन होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो लुक आफ्टर द कंट्री एंड इट्स पीपल, जो लोग कंट्री और उसके लोगों को देखते हैं। लोगों को देखने का मतलब वैसे देखना नहीं, यहाँ पे लोगों को देखने से मतलब है कि हमें क्या जरूरत है, हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब चीज की ध्यान रखते हैं। ईच कंट्री इज रूल्ड बाय इट्स ओन लॉज। हर एक कंट्री के अपने अपने लॉज होते हैं। द लॉ ऑफ अ कंट्री कैन बी रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, वो उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए होते हैं, उसके संविधान में लिखे गए होते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ब्रांचेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइडेड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। चलिए पढ़ते हैं
लेजिस्लेटिव के बारे में। लेजिस्लेटिव क्या होते हैं? लॉज आर मेड बाय वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट विच गैदर्स एवरी ईयर टू मेक न्यू लॉज और चेंज इन एग्जिस्टिंग लॉज इन नेसेसरी। लॉज गवर्नमेंट के एक ब्रांच के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें पुराने लॉज रहते हैं, अगर उस लॉ में कोई चेंजेस करने हैं तो वहां पे और नए लॉज भी बनाए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव, वो उस लॉ को, जो लॉ चेंज होते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। लॉज आर पुट इनटू द फोर्स बाय अनदर ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट विच मेक्स श्योर दैट फॉलोज बाय एवरीवन। वो जो गवर्नमेंट की जो दूसरी ब्रांच होती है वो ये देखती है कि जो कानून बनाए गए हैं वो सभी लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जुडिशरी यानी कि न्यायालय, दिस ब्रांच इज द गवर्नमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग द लॉज आर फेयर एंड जस्ट टू ऑल द सिटीजन, कि लॉज एकदम फेयर है, एकदम करेक्ट है। जुडिशरी यानी कि न्यायालय ये देखता है कि लॉ जो है, कानून सभी के लिए बराबर है और उसका न्याय भी सभी के लिए इक्वल होना चाहिए। फॉर ऑल द सिटीजन, कोर्ट पनिश हू ब्रेक द लॉ, कोर्ट उसको सजा देता है जो कानून को तोड़ता है, यानी कानून का उल्लंघन करता है। अब आते हैं बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए पढ़ते हैं इंडिया के गवर्नमेंट के बारे में। द लीडर्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट आर चूजन बाय द सिटीजन। इंडिया के गवर्नमेंट के जो लीडर्स होते हैं, यानी जो नेता होते हैं, वो इंडिया के सिटीजन के द्वारा ही चूज किए जाते हैं थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटोरीज है एंड मे हैव डिस्ट्रिक्ट्स, सिटीज, टाउन्स, विलेजेस। और इंडिया में डिस्ट्रिक्ट्स भी है, सिटीज भी है, टाउन्स भी है, विलेजेस भी है। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द एंटायर कंट्री। एक गवर्नमेंट के लिए पूरी कंट्री को देखना मुश्किल होता है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल्स पे बांटा गया है। सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि उसको मतलब पूरे सेंटर की, मेन सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसको सभी अधिकार होता है कि उसके आसपास के राज्यों में क्या होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टर्म होता है। स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट होती है और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी होती है। चलिए पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट 3 पार्ट में बांटा गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होता है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, कौन कौन आता है? पार्लियामेंट के लोग, लोकसभा के और राज्यसभा के। स्टेट गवर्नमेंट में होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ा था हमने, जो कानून बनाता है और अगर कुछ कानून में चेंजेस लाने हैं तो वो भी करते हैं। लोकल गवर्नमेंट, जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपालिटी, ग्राम पंचायत, ये हो गई लोकल गवर्नमेंट। चलो पढ़ते हैं सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। द गवर्नमेंट दैट लुक्स आफ्टर द लॉ, जो गवर्नमेंट लॉ को देखती है, एंड द ऑर्डर इन इंडिया कल सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। और इंडिया एंड ऑर्डर इन इंडिया, इंडिया के ऑर्डर में देखती है कि बराबर से चल रही है कि नहीं चल रही है, उस गवर्नमेंट को अब सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली इन द कैपिटल ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे बेस्ड है? न्यू दिल्ली में है, इंडिया के कैपिटल में। द 7 यूनियन टेरिटोरीज इन इंडिया आर आल्सो गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया की जो 7 यूनियन टेरिटोरी है ना, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न की जाती है, मतलब वहां पे भी उनका ही राज्य चलता है। द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर द मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं। The government of the country is run the same of the president. The government of the country is run in the name of the president. जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो इसे प्रेसिडेंट के नाम पे चलाती है। द प्रेसिडेंट टेक द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेनी होती है। एंड द काउंसिल मिनिस्टर हैड टू कैरी आउट ऑफ दिस रोल। जो काउंसिल मिनिस्टर होते हैं वहाँ के, वो क्या रोल निभा रहे हैं उसको परफॉर्म करते हैं, ये ध्यान देते हैं। ड्यूरिंग इलेक्शंस द पार्टी विच सिक्योर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, इलेक्शन के टाइम पे जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं उसी पार्टी से एक प्रेसिडेंट चुना जाता है उस गवर्नमेंट का। वर्किंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की वर्किंग कैसी थी? पहले इस लेटेस्ट न्यूज पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए लेटेस्ट न्यूज दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द संसद ग्रामीण योजना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने संसद ग्रामीण योजना चालू की थी नवंबर 2014 में। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत कि साइंटिस्ट विजिट टू विलेजेस टू स्टडी द क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड टू द हेल्प फार्मर्स टू इम्प्रूव सिविलाइजेशन। कि साइंटिस्ट विलेजेस में आते हैं और सीड्स की क्वालिटी के बारे में जानते हैं, जिससे कि आए और फार्मर्स को वो खेती बाड़ी करने में हेल्प करें। तो ये योजना कब चालू की गई थी? संसद ग्रामीण योजना 2014 में चालू की गई थी, 2014 में। वर्किंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के काम क्या क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पार्लियामेंट, सबसे पहले पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट और संसद, पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं, मेक्स आवर लॉज। जो हमारी संसद होती है वो कानून बनाती है। द लॉज आर मेड बाय द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जो कानून है वो किस लिए बनाए जाते हैं? कि इंडिया के लोगों के बेटरमेंट के लिए, यानी कि भलाई के लिए बनाए जाते हैं। द लॉज एनफोर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर द सेम फॉर ऑल सिटीजन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो लॉज बनाए जाते हैं वो सभी सिटीजन के लिए सेम होते हैं कंट्री में। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट में क्या क्या होते हैं? कौन कौन? प्रेसिडेंट,
एंड 2 हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। अभी हमने पढ़ा था पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, 2 हाउस होते हैं। लोकसभा, अभी पार्लियामेंट के 2 हाउस जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। पहले के बारे में पढ़ते हैं लोकसभा। लोकसभा क्या है? लोकसभा इज आल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा को लोगों का हाउस कहा जाता है बिकॉज द पीपल ऑफ दिस हाउस आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो इस हाउस के पीपल होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चूज होते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके द्वारा चूज किए जाते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स इन टर्न आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है वो अलग अलग राज्यों के लोगों को चूज करती है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग स्टेट से। हैंस राज्यसभा इज आल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए राज्यसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा मतलब कि सभी राज्यों में से एक एक प्रतिनिधि वहां पे चुना जाता है। 2 members of 2 houses called the members of parliament, MPs. The members of 2 houses, दोनों हाउसेस के, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को क्या कहा जाता है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, MPs कहा जाता है। द प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है। ही इलेक्टेड फॉर 5 years एंड स्टेज एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है और राष्ट्रपति भवन में रहता है न्यू दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट एट न्यू दिल्ली इज द हाईएस्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है वो न्यू दिल्ली का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का। इट इंक्लूड्स 21 हाई कोर्ट्स, इसमें 21 हाई कोर्ट है एंड न्यूमरस कोर्ट अदर कोर्ट्स, और अदर दूसरे कोर्ट्स भी है। इट इज डिसीजन कंसिडर्ड इन एज फाइनल ऑल केसेस। इसका डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय ले लेता है वो एकदम फाइनल होता है। द चीफ जस्टिस ऑफ द हेड सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा जो चीफ जस्टिस होता है, जो न्यायकर्ता होता है, वो चीफ जस्टिस वो प्रेसिडेंट के द्वारा चूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।